इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड और गाजा का लादेन कहे जाने वाला हमास चीफ यहां सिनवार को मार गिराया है। इजरायली सैन्य बल के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक अभियान में सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की। यहां सिनवार उस समय मारा गया जब इजरायली सेना ने उस इमारत को गिरा दिया जिसमें हमास चीफ सैनिकों से बचने के लिए जाकर छिप गया था। इजरायली सेना ने हत्या से ठीक कुछ समय पहले ही सिनवार को कैमरे में कैद किया था, जिससे उसके आखिरी पल के हालात के बारे में पता चलता है। इजरायली सेना की तरफ से जारी फुटेज में घायल सिनवार एक छोटी छड़ी पकड़े इमारत के मलबे में घिरे एक सोफे पर बैठा दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार सुबह 10 बजे के आसपास हुई, जब इजराइल की 450वीं बटालियन के एक सैनिक ने संदिग्ध व्यक्ति को एक इमारत में घुसते और बाहर निकलते देखा। सैनिक ने अपने कमांडर को सूचना दी, जिसके बाद गोली चलाने का आदेश दिया गया। दोपहर 3 बजे आईडीएफ ने ड्रोन के जरिए देखा कि 3 लोग एक घर से दूसरे घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 व्यक्ति खुद को कंबल से ढके हुए आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। 450वीं बटालियन के कमांडर ने तीनों पर गोलियां चलाई, जिससे वो अलग हो गए। 2 आतंकवादी एक इमारत में भाग गए और तीसरा अलग इमारत में घुस गया। यही तीसरा शख्स सिनवार था। हालांकि उस समय तक इजरायली सैनिकों को पता नहीं था कि उन्होंने सिनवार को घेर लिया है। इस बीच सिनवार इमारत की दूसरी मंजिल पर चला गया। आईडीएफ ने उस पर टैंक से फायर किया। जैसे इजरायली सैनिक इमारत के पास पहुंचे, उसने ऊपर अंदर से 2 ग्रेनेड फेंके गए। इसके बाद सैनिकों ने पीछे हटकर एक ड्रोन भेजा। ड्रोन ने इमारत के अंदर एक घायल व्यक्ति को देखा, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो कमरे में मलबे के बीच एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में छड़ी थी। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने का प्रयास किया। इसके बाद आईडीएफ ने टैंक से इमारत पर हमला किया। जब गुरुवार सुबह सैनिकों ने बिल्डिंग की तलाशी शुरू की तो उन्हें यहाँ सिनवार की तरह दिखने वाला शख्स मलबे में पड़ा नजर आया। इसके बाद तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई और पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएनए और अन्य प्रशिक्षणों के आधार पर पुष्टि की गई कि मारा गया आतंकी वास्तव में सिनवार ही था। उसके शव को मलबे से निकाला गया और बाद में इजराइल लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।